हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। क्या आप जॉब सीकर हो या आप फ्रेशर हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो हमारी एक चीज़ है कि आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमारी एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बेकार है। सिर्फ हम लोग मार्क्स लाने पे कंसंट्रेट करते हैं और उसके बाद ना ही आपको स्किल सेट रहता है, किसी एक में मास्टरी होती है, ना ही आपको दूसरे का जो रियल टाइम नॉलेज है वो भी आपको रहता है। क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड और आपका जो ये टीचिंग का जो मतलब जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी मैच नहीं होता। तो इसकी वजह से जॉब सीकर्स बहुत सारे लोग हैं। चलो, तो आज हम लोग एक एक करके इस टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले है जो है कि फाइनल ईयर में एंडिंग में है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने डिग्री कहाँ से भी की है, पर आपको स्किल सेट्स आना चाहिए। कोई भी आप कोर्स कर लो तो आप ये कर जाएंगे कि एक्सीलेंस उसमें अचीव करो। स्टार्टिंग से लास्ट सेम से ही आप अपने उसमें एक टॉपिक जिसमें आपको करियर करना है वो पकड़ के चलो और उसमें आप एक्सेलेंस करो। तो आपको एक एग्जांपल बोलते हैं कि आपको करना है, मैनुअल टेस्टिंग सीखना है, तो उसकी वजह लगी इसके लिए आपको कहीं पे भी जाके, जैसे हैदराबाद में बहुत चीप रेट पे कोर्सेज होते हैं, तो हैदराबाद में जाओ और आप अच्छे से सीखो। फिर उसके बाद कोई जो बंदा काम कर रहा है उसके बाजू में बैठो और फिर उससे रियल नॉलेज थोड़ा सा सीखो। तो ये चीज़ें आपको करनी है। एक मान लो कि अभी आपको एक रेस करनी है और सिर्फ पहले 5,000 वालों को ही प्राइजेस मिलेगा और कॉम्पिटिशन्स में 5,000 लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, ठीक है, और सिर्फ पहले 5,000 लोगों को ही प्राइसेस मिलेगा। तो आप ऐसा क्या अलग करोगे कि आप ही जीत जाओगे। तो एक साल अगर आप पूरे फेस्टिवल्स ड्रॉप कर दोगे, रिलेशंस और फिर रिलेटिव्स फ्रेंड्स ये सब आपको चीज़ ड्रॉप करनी है और आपको पूरी तरह से फोकस होना है। कि जैसे आपका टाइम जाता है, अगर आप कहीं पे शादी के लिए गए फिर मोमेंटम ब्रेक होता है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़े से गुस्सा हो जाएंगे। पर आपको आपका करियर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको पहले से ही आपको ये चीज़ समझनी है कि ये जो टाइम है, जो जॉब सीकर का टाइम है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मान लो कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका पढ़ाई नहीं है और 3-4 बैक टू बैक इंटरव्यू दे दिए आपने और फेल हो गए, तो फिर वो डिप्रेशन क्रिएट करता है या फिर वो थोड़ा सा डिजीनेस एक प्रेजेंट मतलब करता है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ करनी है कि आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है, मतलब जो एंडिंग ईयर्स है आपके उसी से स्टार्ट करना है। दूसरा चीज़ है टेक्नोलॉजीज़ है। हमें इस कॉलेज में और या यूनिवर्सिटी में सिर्फ यही एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि आपको डेवलपर पढ़ना है, डेवलपर बनना है, वो फिर जावा हो, डॉटनेट हो। पर मेरे भाई, आप पूरे दुनिया में आप एक्सपोजर करो, पहले आप दूसरा चीज़ें देखो। हम लोगों को जब तक हम लोग बाहर की दुनिया में नहीं देखते तब तक हम लोगों को पता ही नहीं होता। और क्या होता है, सब लोग जॉब सीकर्स वाले डेवलपर्स के लिए ही भागते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आपको जॉब सीकर्स के लिए सिर्फ डेवलपर्स के लिए जाना है। आपको एक चीज़ समझनी है कि बहुत सारे फील्ड्स है, बहुत सारे फील्ड्स है। अभी जैसे आईटी वाले बंदे को डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, उसके जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, ये पता ही नहीं है। फिर डेवॉप्स इंजीनियर है। डेवॉप्स इंजीनियर का भी अगर आपने अच्छे कंपनी में ज्वाइन किया तो उसका पैकेज डेवलपर से भी ज़्यादा हो सकता है। या फिर आप दूसरा मान लीजिए कि बहुत सारे टूल्स है, जैसे डेटा एनालिटिक्स का है। लोगों को पता ही नहीं डेटा एनालिटिक्स, जब तक आप कॉलेज में होगे तब आपको पता ही नहीं होगा कि डेटा एनालिटिक्स क्या है। फिर उसके बाद टेस्टिंग है। टेस्टिंग में भी बहुत सारे टेस्टिंग है, मैनुअल टेस्टिंग है, ऑटोमेशन टेस्टिंग है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। आप किसी में भी एक मास्टर। और फिर म्यूल सॉफ्ट है। फिर बहुत सारे ऐसे सेल्फ नाउ सर्विस नाउ एक टेक्नोलॉजी है, मतलब डेटाबेस एनालिटिक्स बन सकते हैं। तो आप एक जगह पे वो जो घोड़ों को ऐसे लगाया जाता है कि आपको डेवलपर ही बनना है, ठीक है डेवलपर बनना है, पर डेवलपर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप वो सीखने की कोशिश कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको सर्टिफिकेशन करना है। आप जितना सर्टिफिकेशन ज़्यादा करोगे तो उतना आपका फ्रेशर का टैग मूव होगा।
और दूसरा चीज़ है कि फ्रेशर का जो मार्क्स है और ये है वो सिर्फ आपके फर्स्ट जॉब मिलने तक ही रहता है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस ही काउंट होता है। तो ये जो डिग्री आपको कम परसेंट है या आप क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे, अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो अच्छे से आप पढ़ाई करोगे तो कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत मतलब जो बीटेक के बच्चे हैं या बीसीएस करते हैं, ये 4-4 साल पढ़ाई करते हैं और उसके बाद इनकी एनर्जी उतना पढ़ने के बाद लो हो जाती है एनर्जी, और फिर ये लोग क्या करते हैं, 5-6 इंटरव्यू देने के बाद नहीं हो रहा है वर्क तो फिर छोड़ देते हैं। और वही दूसरी तरफ पे एक सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, ईएनटीसी वाला बंदा है, तो वो कंटिन्यूस इंटरव्यू देते रहते हैं। तो इसीलिए आपको एक चीज़ करनी है कि आपको कंटिन्यूस इंटरव्यू देना है, कुछ भी हो जाए आपको कंटिन्यूस इंटरव्यू देना है। किसी भी काम में आप कोई भी काम कर लो, आपको अगर कंटिन्यूएशन रहेगा तो आपको सक्सेस मिलेगा। मान लो कि आप कोई एक रिदम पकड़ रहे हैं, आपको फर्स्ट फ्लोर से 10 फ्लोर तक जाना है, आप थर्ड फ्लोर तक गए, फिर फोर्थ फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर से आप फिर ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, फिर आप 6 फ्लोर पे गए और फिर आप नीचे आ गए। तो इसीलिए मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि आपको फेस्टिवल्स पूरी तरह से अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि ये आपके रिदम ब्रेक करते हैं। आपने मान लो एक कोई कोड सीख रहे हैं और आप कोड कर रहे हैं, तो आपको एक समझना है कि आपने 4-5 मूवमेंट कोड लिख लिया और इसके बाद हम लोग अभी दिवाली आ रही है तो जा रहे हैं दिवाली के लिए, फेस्टिवल के लिए गाँव जा रहे हैं या कहीं पे शादी के लिए जा रहे हैं, तो वो पूरी तरह से आपका रिदम और मोमेंटम पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए जब आप जॉब सीकर्स होगे तो आपको ये पूरी चीज़ें अवॉइड करनी है। दूसरा चीज़ है आपको एक्सरसाइज प्रॉपर से करनी है, क्योंकि थोड़ा सा बैठे बैठे ड्राउजीनेस आ जाता है और फिर आप जल्दी से थक जाते हो। जैसे आप ब्रेन पे थोड़ा सा प्रेशर डालोगे तो आप जल्दी थक जाते हो। तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, तो इससे आप फ्रेशनेस भी अचीव कर पाओगे। और जैसे मैंने बोला कि आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या है वो देख लो। आप सिर्फ डेवलपर बनना है, मुझे एंड्रॉयड डेवलपर को बहुत स्कोप है, आईओएस डेवलपर को बहुत स्कोप है, तो ये भी कभी आप चेक कर सकते हो। और अगर इनमें से भी मतलब जैसे बोला कि आपको टेक्निकल नॉलेज में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो जैसे बोला डेवऑप्स इंजीनियर है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये आप पकड़ लो कि ये ग्राफिकल डिज़ाइनर है। ग्राफिकल डिज़ाइनर्स को भी बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। आपका स्किल सेट अगर अच्छा होगा तो ये जो चीज़ें आपके दिमाग में होती है कि सिर्फ अब मुझे डेवलपर हो बनना है और डेवलपर नहीं है हो रहा है तो छोड़ देना है आईटी, ये बहुत बहुत गलत है। और उसके बाद एक है जॉब सीकर्स है। बहुत से लोगों का जॉब कुछ गलती की वजह से जाता है, ठीक है, मान लो हो गया, उसको आप रिवर्ट नहीं कर पाओगे, पर आगे का सोचो। जो आपको मेहनत करनी है और आपको डेली अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आपको ग्रेजुअली आपको टाइमिंग बढ़ाना है आपका स्टडी का। एक टाइम ऐसा आना चाहिए कि 15 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं। अगर इस लेवल पे जाने के बाद नहीं हो रहा तो फिर नहीं होगा। तो एक जैसे वो बोलते हैं, शिफू जी मेरे मोटिवेशनल जो गुरु है, वो बोलते हैं कि अगर आपने ट्रेनिंग में मक्कारी की है तो आपको डर लगेगा, पर अगर आपने ट्रेनिंग में अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं लगेगा और वो कॉन्फिडेंट आपके जब आप इंटरव्यू देंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा। तो इसीलिए बहुत हार्ड वर्क कीजिए और मिल जाएगा जॉब। तो इसीलिए कभी डरो मत अपनी। और ऐसे होता है कि कभी कभार 3-4 इंटरव्यू देने के बाद नहीं हो रहा है तो ऐसे मन में आता है कि छोड़ देते हैं, पर ऐसा मत कीजिए कि कंटिन्यूस इंटरव्यू देते रहिए। किसी किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो पार्ट टाइम में कुछ जॉब कीजिए और फिर अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें और इंटरव्यू देते रहिए। और एक वेरी इंपॉर्टेंट टिप है जो मुझे सक्सेसफुल लगी और मैं गारंटी से बता सकता हूँ, अगर आपने भी ये की, जॉब सीकर्स वालों के लिए जिनका जॉब लॉस हुआ है, एक्सपीरियंस है फिर भी नहीं मिल रहा, तो आप इंटरव्यू देते रहोगे तो इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आपको एक चीज़ करनी है कि उसमें से कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये आपको उसका आंसर्स नहीं पता है या उस पर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है तो वो आप एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यूडमी है, यूट्यूब है, फिर चैट जीपीटी है, ये सब चीज़ों पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो लिंक्डइन पे आप प्रोफाइल बनाओ, उस पर आपके प्रोफाइल रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस डालते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस, वो देखो, वो एक्सप्लोर करो। तो एक अपर मान लो आपने 5 इंटरव्यू दे दिए तो उसमें से आपको कुछ कुछ इंटरव्यू में से क्वेश्चंस नहीं है और आपने प्रिपेयर कर लिए। जब आप छठी बार दोगे वो इंटरव्यू किसी कंपनी का और वही क्वेश्चंस रिपीटेड आएंगे
तो आप वो गारंटी से दे सकते हो, क्योंकि जब वो कोई भी आप इंटरव्यू देते हो तो उसका भी स्कोप्स कितना होगा, एक ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 140 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बियॉन्ड किसी का मतलब अगर प्रोफाइल वाइज देखोगे तो वो नहीं जाएगा, टेस्टिंग का रहेगा, फिर डेवलपर का रहेगा। तो इस वजह से आप अगर कंटिन्यू इंटरव्यू दोगे, और वो जैसे मैंने बोला कि इंटरव्यू होने के बाद आप वो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे वो प्रॉपरली प्रिपेयर कीजिए, कि वो जो जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप उसको पूरा 100% दे पाएंगे। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए और ट्राई करते रहिए, तो आपका हो जाएगा। थैंक यू।